हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इसी को इंग्लिश बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है एकदम आसान तरीका से आप लोग को एकदम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। पहले हम लोग जानेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। तो अभी हम लोग इसको एकदम डिटेल से समझेंगे। अगर वीडियो पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए, प्रतिशत, प्रति प्लस शत मिलके क्या बनता है, प्रति प्लस शत मिलके मेरा बनता है प्रतिशत। प्रतिशत मेरा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत मिलकर मेरा होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या होता है बताइए। प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो देखिए, प्रत्येक, प्रत्येक साल यानी हर साल, हर दिन, हर महीना। प्रत्येक साल या इसी को लिख सकते हैं हर साल, हर महीना। और शत का मतलब क्या होता है बताइए, किसी चीज का 100वां भाग। शत का मतलब होता है 100वां भाग। शत का मतलब 100वां भाग। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग प्रतिशत के एकदम समझ रहेंगे। प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब प्रत्येक चीज, प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल, हर दिन। अब शत का मतलब होता है किसी चीज का 100वां भाग। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों के मिल से बना हुआ है। प्रतिशत का देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत का सिंबल देखते हैं हम लोग, कितना लिख देंगे, 1/100। तो कैसे 1/100 लिखे, कोई बोलेगा सर 1/100 कैसे लिख दिए। तो देखिए, प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्येक, हर साल यानी एक साल, और शत यानी 100वां भाग। इसलिए हम लोग लिखते हैं प्रतिशत का साइन लिखते हैं हम लोग 1/100। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए आप लोग को बताते हैं, 1% बराबर कितना होगा बताइए। एक है तो 1% का साइन लिखते हैं हम लोग, कितना से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे। तो देखिए, अब 2%, दो लिख देंगे। अब प्रतिशत, प्रतिशत का साइन लगते हैं हम लोग, कितना से भाग देते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2, अभी 50 बार में हम लोग कितना निकल के आ गया, 1/50। चलिए, तो एक और है, 3% बराबर कितना होगा। तो बताइए, एकदम आसान तरीका से है। 3% है तो 3 लिख देंगे, और प्रतिशत का साइन लगते हैं हम लोग, कितना से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे। तो बस हम लोग का यहाँ निकल के आ गया। तो 4% बराबर कितना होगा, देखिए 4% है तो 4% लिखेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, और प्रतिशत का साइन लगते हैं हम लोग, कितना से भाग देंगे, तो हम लोग 100 से भाग देते हैं। फिर हम लोग इसको काट देंगे, देखिए 2 बार में, और इसको 50 बार में, फिर इसको काटिए, 2 एकम 2, और इसको 25 बार में। तो मेरा 1/5 हो गया। 4% कितना होता है, 1/5। चलिए, 5% बराबर कितना होगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और प्रतिशत के ऊपर भी हम लोग बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 20 का 40% कितना होगा, बताइए 20 का 40% कितना होगा। तो बहुत ही आसान तरीका से भी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे एकदम चुटकियों में। देखिए 20 है तो 20 लिखेंगे, का यानी क्या होता है बताइए, का यानी होता है गुना। 40 है तो 40 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन लगते हैं हम लोग, कितना से भाग देंगे, ये हम लोग का साइन लगेगा, पीछे हम लोग लिख देंगे 1/100। यानी प्रतिशत का साइन लगते हैं हम लोग भाग देंगे, 100 से भाग देते हैं। यहाँ 100 लिख देंगे 40 के नीचे। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो मेरा कितना बचा, 2 गुना 4, नीचे 1 है तो उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौके कितना होता है, 8। तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया 8। 20 का 40% कितना होगा, तो 8 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। देखिए 10 का 80% कितना होगा, बताइए 10 का 80% कितना होगा। आप लोग अगर ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप लोग झट से दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, का यानी क्या होता है, का यानी होता है गुना। 80 है तो 80 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन लगते ही हम लोग का भाग कितना से दिया जाएगा, तो 100 से भाग दिया जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग अब काटेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म। हम लोग 0 इसलिए काटते हैं कि उससे मेरा आसान हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो 1 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, और नीचे 1 है तो उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, 1 गुना 8 करेंगे तो 8। हमारा आंसर निकल के आ गया 8। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इजी वाला प्रतिशत का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं इसमें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
4 का 2% कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इससे हार्ड क्वेश्चन और करते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए तो मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। 80 का 120% कितना होगा। बताइए 80 का 120% कितना होगा और 120 का 80% कितना होगा। दोनों क्वेश्चन को देखिए और समझिए, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। तो देखिए 80 है तो 80 लिखेंगे, का यानी क्या होता है, तो का यानी होता है गुना। 120 है तो 120 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन लगते हैं हम लोग कितना से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे, यहाँ 100 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, कितना बचा 8 गुना 12, 12 8 कितना होता है, 12 8 96। तो इसका आंसर निकल के आ गया 96। चलिए क्वेश्चन का आप लोग आंसर झट से दे दीजिए, क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस खाली अंक को हम लोग पलट दिए हैं। तो देखिए 120 है तो 120 लिखेंगे, का यानी क्या होता है गुना। 80 है तो 80 लिखेंगे, जहां हम लोग का परसेंट का साइन लगेगा हम लोग को कितना से भाग देना है, तो 100 से भाग देना है। तो अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, तो हम लोग कितना बचा 12 गुना 8, 12 8 कितना होता है 96। तो आप लोग को मेरा यही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसलिए करा है कि अगर आप लोग को उल्टा करके दे देंगे तो आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन प्रतिशत का एकदम बना दीजिएगा। लेक्चर नंबर मेरा क्या था, लेक्चर नंबर 1 था, और लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को बताएंगे प्रतिशत का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर ये तो था 120 का 80% कितना होगा, फिर लिखेंगे 120 का प्रतिशत कितना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।